वैसे तो इस गाइडलाइंस में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन जो सबसे आम समझने वाली बात है वो ये कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा कोचिंग में दाखिला ले ही नहीं सकता। आप ओखला के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब पे नज़र डाल लीजिए, वहाँ 16 साल के कम उम्र के बच्चे क्लास करने के लिए जाते हैं। तो आखिर इन बच्चों का क्या होगा, गार्जियन का क्या होगा और जो कोचिंग वाले हैं उनका क्या होगा। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ज़रूरत के हिसाब से गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो गाइडलाइंस जारी करते रहते हैं। कुछ गाइडलाइंस ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, हालांकि वो गाइडलाइंस है उस पर अमल होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखने में आता है कि सभी गाइडलाइंस पे अमल नहीं होता। आज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जो गाइडलाइन जारी की है उससे एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच जाएगा। जी हाँ, आज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जानिब से जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके मुताबिक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं दे सकता। जी हाँ, इसका मतलब हुआ कि 16 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं ले सकता। वैसे तो ये फैसला इसलिए लिया गया है कि आए दिन हम सुनते हैं कि मुख्तलिफ कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि कहीं कहीं से बच्चों की सुसाइड की खबरें आती रहती हैं। इसी वजह से ये फ़ैसला लिया गया है। लेकिन ज़रा सोचिए, ये फ़ैसला इतना आसान है क्या? इस गाइडलाइंस पर अमल इतना आसान है? गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें तो कई सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे मेन बात है वो ये है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग दी ही नहीं जा सकती। हिंदुस्तान में जितने भी गार्जियन हैं या बच्चे हैं उनका सबसे पहले दो ही टारगेट होता है, या तो डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं। इसके लिए शुरू से ही, स्कूल के दिनों से ही गार्जियन अपने बच्चों पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। इसी वजह से बहुत से गार्जियन अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाते हैं। नीट और जेईई दोनों +2 के बाद होता है, लेकिन हम सब जानते हैं ये हकीकत है कि पूरे हिंदुस्तान में 8वीं 9वीं के बाद से ही बच्चे नीट या जेईई की तैयारी शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 9वीं के बाद ही इन लोगों को दाखिला देना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इन बच्चों को 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट भी किसी न किसी स्कूल से दिलवाते हैं। यानी कि सिर्फ राजस्थान के कोटा में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें इस तरह की बातें होती हैं कि आपका बच्चा वहाँ 9वीं में चला जाएगा, वो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, इसी दौरान वो 10वीं का इम्तहान भी देगा, इसी दौरान वो 12वीं का इम्तहान देगा। लेकिन नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी बच्चे को 16 साल से पहले दाखिला नहीं दे सकता। देखने में ये कुछ बहुत आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइंस आई है न सिर्फ इंस्टीट्यूट वालों को परेशान करेगी बल्कि गार्जियन को भी परेशान करेगी, बच्चों को भी परेशान करेगी। अब आप ओखला के बारे में सोचिए, चूँकि मेरा ये चैनल ओखला के लिए है। ओखला में एक नहीं, दो नहीं, 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को मेडिकल या इंजीनियरिंग की कोचिंग देते हैं। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बच्चों को 9वीं के बाद भी इस तरह की तालीम देना शुरू कर देते हैं ताकि वो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकें। अब ज़रा सोचिए, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का भला अब क्या होगा, वो क्या करेंगे? आने वाले दिनों में जब इस खबर पर लोगों का रिएक्शन आएगा, टीचर्स के रिएक्शन आएंगे, बच्चों के रिएक्शन आएंगे, गार्जियन के रिएक्शन आएंगे, जो लोग कोचिंग चलाते हैं उनके रिएक्शन आएंगे, तो हो सकता है गवर्नमेंट इस गाइडलाइन में कुछ तब्दीली करे। लेकिन फ़िलहाल ज़रा सोचिए ये कितनी टेंशन वाली बात है। मैं आपको कुछ टेंशन के बारे में बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला ले चुका है, उसने पूरे साल की फ़ीस दे दी है, तो क्या अब इस रूल के बाद, इस गाइडलाइन के बाद कोचिंग वाले आपका पैसा लौटा देंगे? दूसरी बात आप ये सोचिए, एक इंस्टीट्यूट वाला बिल्डिंग लिए हुआ है किराए पे, उसने मकान मालिक को फीस दे दी है कि मैं आपके यहाँ रहूँगा, आपको मैंने किराया दे दिया है, हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेगा। अब सोचिए अचानक गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है, तो वो कोचिंग वाला भला मकान मालिक को पैसा कब तक देगा और क्यों देगा जब उसके यहाँ बच्चे आएंगे ही नहीं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ज़्यादातर जब इस तरह की गाइडलाइंस आती है तो उस पर अमल तो कम होता है, लेकिन जिन लोगों को कहा गया है कि अब इन चीज़ों पर नज़र रखें, यानी कि पुलिस वाले, उनके मज़े आ जाते हैं। गौर कीजिए, अगर ओखला में
कोई इंस्टीट्यूट ऐसा चल रहा है जहाँ पे 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, तो क्या पुलिस वाले उनसे रिश्वत नहीं लेंगे? क्या वो उनको आसानी से कोचिंग चलाने देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। आप ओखला में मुख्तलिफ इलाकों में घूम जाइए, मैं किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब के सब 16 साल के कम उम्र के बच्चों को भी कोचिंग देते हैं। तो भला ये सब इंस्टीट्यूट वाले आखिर अब क्या करेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मेरी बच्चों से अपील है, मेरी गार्जियन से अपील है और मेरी कोचिंग जो लोग चलाते हैं उनसे भी अपील है कि इस खबर पे आपका रिएक्शन क्या है। आप भी प्लीज़ हमें इंटरव्यू दीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें और समझ में आ सके कि हुकूमत आखिर चाहती क्या है। वैसे तो सरकार ने ये फैसला इस वजह से किया है कि आए दिन ये खबरें आती थी कि कोटा वगैरह में जो बच्चे कोचिंग करने गए हैं वहाँ से आत्महत्या की खबरें आ जाती थी। गवर्नमेंट को इस बात को लेकर बहुत चिंता थी कि बच्चे आखिर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, गार्जियन के प्रेशर की वजह से या कोचिंग वालों की प्रेशर की वजह से या खुद उस बच्चे ने अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया है, इस वजह से आत्महत्या की खबरें आ रही थी, जो एक सभ्य समाज के लिए किसी भी तरह से सही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उस आत्महत्या को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जो नई गाइडलाइन जारी की है, क्या वो ज़रूरी थी? क्या उससे इस पे काबू पाया जा सकेगा? सुसाइड के मामले पर काबू पाया जा सकेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। दूसरी, इस गाइडलाइंस के बाद एक ताज्जुब की बात यह है कि बहुत से इंस्टीट्यूट ओखला में भी हैं, ओखला से बाहर भी हैं। ओखला में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहां 6ठी और 9th में दाखिले के लिए कोचिंग दिए जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे बोर्ड पे लिखा होता है जामिया में, AMU में 6ठी क्लास में या 9th क्लास में दाखिला हासिल करें। कहीं कहीं 11th के लिए भी कोचिंग दी जाती है। इन सब जगह पे जो बच्चे कोचिंग करते हैं उनकी उम्र 16 साल से कम होती है। तो क्या ये बच्चे भी अब कोचिंग नहीं कर सकेंगे? और अगर ये बच्चे कोचिंग नहीं कर सकेंगे तो ये जो इदारे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, वो अब क्या करेंगे? इनका काम कैसे चलेगा? दूसरी बात यह है, ज़्यादातर गार्जियन ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का दाखिला फ्री में पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में करा देते हैं और कहीं ना कहीं किसी कोचिंग वालों के पास उसका एडमिशन करा देंगे ताकि वो बेहतर हो जाएगा, एजुकेशन में मजबूत हो जाएगा। ये सोचकर ज़्यादातर गार्जियन अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराते हैं। जब दिल्ली में केजरीवाल की हुकूमत आई, दिल्ली के सरकारी स्कूल कुछ बेहतर हो गए, तो लोगों ने सोचा चलो बच्चों का एडमिशन वहाँ करवा देते हैं और कोचिंग कहीं करवा देंगे बच्चों का। ये सब के सब बच्चे, इनमें से ज़्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग करते हैं और इन सब की उम्र 16 साल से कम है। तो ये बच्चे क्या आप कोचिंग नहीं करेंगे? और अगर कोचिंग नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? हम सब जानते हैं सरकारी स्कूल की हालत बेहतर तो हुई है, लेकिन आज भी वहाँ तालीम का माहौल बहुत बेहतर नहीं है। ऐसी कई खबरें आ चुकी है, जब आप पूरे हिंदुस्तान के सरकारी स्कूल में जाएं, अचानक उनके बच्चों से सवाल करें तो एक मामूली सवाल का जवाब भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए गार्जियन अपने बच्चों को कोचिंग में भेजते हैं। लेकिन सरकार अब कह रही है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग ले ही नहीं सकते। तो भला अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या होगा? हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में सरकार इस पे कुछ अपना रुख स्पष्ट करे, बहुत कुछ क्लियर करे। फिलहाल जो गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक एक तो कोई भी स्टूडेंट अगर 16 साल से कम उम्र का है तो वो कोचिंग में दाखिला ले ही नहीं सकता, और दूसरे उसका 12वीं का एग्ज़ाम हो चुका होना चाहिए। जबकि हम सब जानते हैं 9वीं के बाद ही कुछ लोग कोचिंग शुरू कर देते हैं, 10वीं के बाद कुछ लोग शुरू करते हैं, 11वीं के बाद शुरू करते हैं। ये सब बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे? अगर ये सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए तो इन बच्चों का क्या होगा? और जो लोग कोचिंग चला रहे हैं उनका क्या होगा? ये बहुत ही चिंता वाली बात है। इस पे बहुत गौर होना चाहिए। सरकार को या तो इस फैसले में कुछ तब्दीली करनी होगी, नहीं तो आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान समेत दिल्ली में और दिल्ली के ओखला में भी बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचने वाली है। सरकार की इस नई गाइडलाइंस में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे अगर स्टूडेंट को कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट पसंद नहीं है तो जितने दिनों की उसने फ़ीस दे दी है उसमें से जितना उसने तालीम हासिल किया उसके बाद उस कोचिंग वाले को चाहिए कि वो उसकी फ़ीस वापस कर दे। अगर उसने मेस की फ़ीस जमा की है तो भी वो वापस कर दे। ये कोई एक अलग रूल है। उसके अलावा एक रूल ये भी है कि जो लोग वहाँ क्लास लेते हैं वो भी ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके अलावा एक रूल ये है कि वेबसाइट पे आप सारे टीचर की जानकारी दें, किसकी सलाहियत कितनी है। उसके अलावा आपके यहाँ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो बच्चों को मेंटल ट्रेनिंग देते रहें, यानी कि बच्चों को दिमागी तौर पे मजबूत करने के लिए वक्त वक्त पे उनकी रहनुमाई करते रहें। जो कोचिंग वाले मेडिकल, इंजीनियरिंग या दूसरे लॉ की कोचिंग देते हैं उन पर सब चीज़ें तो कुछ हद तक लागू होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने जो कहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग में दाखिल हो ही नहीं सकते,
तो इसका क्या होगा? वैसे तो इस गाइडलाइंस में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन जो सबसे आम समझने वाली बात है वो ये कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा कोचिंग में दाखिला ले ही नहीं सकता। आप ओखला के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब पे नज़र डाल लीजिए, वहाँ 16 साल के कम उम्र के बच्चे क्लास करने के लिए जाते हैं। तो आखिर इन बच्चों का क्या होगा, गार्जियन का क्या होगा, और जो कोचिंग वाले हैं उनका क्या होगा?